नमस्कार। आज बात करते हैं साल 1773 के उस एक कानून की जिसने हिंदुस्तान के मुकद्दर की कहानी ही बदल दी। नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए, ये सिर्फ कोई मामूली कानून नहीं था। ये वो लम्हा था जब ब्रिटिश सरकार ने पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी की लगाम कसकर भारत पर अपनी पकड़ बनाने की पहली कोशिश की। चलिए समझते हैं कि आखिर इसकी नौबत आई ही क्यों। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही होता है कि भाई एक ट्रेडिंग कंपनी आखिर रूलर कैसे बन गई। देखिए 18वीं सदी के आते आते ना ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ व्यापार नहीं कर रही थी, वो एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पावर बन चुकी थी। एक ऐसी ताकत जो बाहर से तो बहुत मजबूत दिखती थी, पर अंदर ही अंदर करप्शन और मुसीबतों से पूरी तरह खोखली हो चुकी थी। तो ये संकट था क्या? जरा सोचिए। एक तरफ कंपनी के अफसर दिन ब दिन अमीर हो रहे थे, मालामाल हो रहे थे, और दूसरी तरफ कंपनी खुद कंगाली की हालत में थी, दिवालिया होने वाली थी। भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर था और इस बेकाबू ताकत पर किसी का कोई कंट्रोल ही नहीं था। बस इसी बिगड़ती हालत को संभालने के लिए ब्रिटिश सरकार को बीच में कूदना पड़ा। इसको ना थोड़ा और करीब से देखते हैं। कंपनी का पॉलिटिकल असर इतना बढ़ गया था कि वो अपनी एक अलग ही सरकार चला रही थी। उसके जो अफसर थे वो रिश्वतखोरी और अपना प्राइवेट बिजनेस करके तो अपनी जेबें भर रहे थे, लेकिन कंपनी का खजाना वो खाली होता जा रहा था। और सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि इस पूरे सिस्टम को देखने वाला, उसे कंट्रोल करने वाला कोई था ही नहीं। तो कंपनी के इसी गहरे संकट को देखकर ब्रिटिश संसद ने अपना पहला बड़ा कदम उठाया, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। और ये कोई छोटा मोटा कानून बिल्कुल नहीं था। ये इतिहास में पहली बार हो रहा था जब ब्रिटिश संसद ने सीधे सीधे कंपनी के भारतीय एडमिनिस्ट्रेशन में दखल दिया। मतलब इस एक कदम ने कंपनी और ब्रिटिश सरकार के बीच के रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो सवाल यह है कि इस एक्ट ने आखिर किया क्या उन समस्याओं को ठीक करने के लिए। जवाब था नए पद बनाकर और नए कानून लाकर। चलिए इसके जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं उन पर एक नजर डालते हैं। इस एक्ट का जो सबसे बड़ा और सबसे जरूरी बदलाव था वो था बंगाल के गवर्नर जनरल का पद बनाना। असल में ये जो बिखरी हुई पावर थी ना, उसे एक जगह इकट्ठा करने की कोशिश थी। बंगाल के गवर्नर का ओहदा बढ़ाकर उसे गवर्नर जनरल बना दिया गया, जिसके पास अब बाकी प्रेसिडेंसीज पर भी कंट्रोल था। और इस बेहद अहम पद को संभालने वाले पहले शख्स थे वॉरेन हेस्टिंग्स। साल 1774 में उनकी नियुक्ति के साथ ही भारत में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के एक नए दौर का आगाज हुआ। इस एक्ट ने पावर का एक पूरा नया स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। अब बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे वो सीधे बंगाल के गवर्नर जनरल को रिपोर्ट करते थे। ये भारत में एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि एक केंद्रीय प्रशासन बनाने की तरफ पहला बड़ा कदम था। अब गवर्नर जनरल की मदद के लिए 4 सदस्यों की एक काउंसिल भी बना दी गई। लेकिन मजे की बात यह है कि यहीं पर एक बहुत बड़ी गड़बड़ थी। सारे फैसले होते थे मेजॉरिटी वोट से और गवर्नर जनरल के पास था सिर्फ एक वोट। इसका सीधा सा मतलब यह था कि अगर काउंसिल के 3 सदस्य भी उनके खिलाफ हो गए तो गवर्नर जनरल चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। उनकी पावर बहुत लिमिटेड थी। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ जुडिशियल सिस्टम में भी एक बहुत बड़ा बदलाव आया। साल 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसका मकसद ये था कि कंपनी के कर्मचारियों और ब्रिटिश नागरिकों से जुड़े मामलों की सुनवाई ब्रिटिश कानून के हिसाब से हो। तो इस नए सिस्टम में हमारे सामने 2 बड़े चेहरे थे। एडमिनिस्ट्रेशन के हेड थे गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स और जुडिशरी के हेड थे सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस सर एलिजा इम्पे। ठीक है, तो ये नया सिस्टम लागू तो कर दिया गया, लेकिन क्या ये वाकई कामयाब हुआ? चलिए अब जरा इस एक्ट के असर और इसकी जो कमियां थीं उन्हें समझते हैं। देखिए, इस एक्ट की इंपॉर्टेंस को कम नहीं आंका जा सकता। यही वो कानून था जिसने भारत में एक तरह से संवैधानिक विकास की शुरुआत की। ये ब्रिटिश सरकार का कंट्रोल करने का पहला दावा था। इसने गवर्नर जनरल का पद बनाया, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन की नींव रखी और एक फॉर्मल जुडिशियल सिस्टम शुरू किया। ये सब कुछ पहली बार हो रहा था, लेकिन ये एक्ट कमियों से भी भरा हुआ था। गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल के बीच हमेशा झगड़ा चलता रहता था। किसकी क्या पावर है ये ठीक से बताया ही नहीं गया था। सुप्रीम कोर्ट और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच भी अधिकारों को लेकर टकराव होता था। और सबसे बड़ी बात, ये पूरा कानून अंग्रेजों ने अंग्रेजों के लिए बनाया था। इसमें भारतीयों के हितों का तो कोई ख्याल ही नहीं रखा गया। तो इस एक्ट ने आगे के लिए क्या रास्ता बनाया? आइए देखते हैं कि इसके बाद क्या हुआ और इसका नतीजा क्या निकला। तो यहाँ पर जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इस एक्ट का इरादा तो बस एक काबू से बाहर हो चुकी प्राइवेट कंपनी पर लगाम लगाना था, लेकिन इसका जो नतीजा निकला वो बहुत बड़ा था। अनजाने में ही सही, इस एक्ट ने भारत में ब्रिटिश राज की बुनियाद रखती थी।
असल में रेगुलेटिंग एक्ट एक पहले ड्राफ्ट जैसा था जिसमें बहुत सारी खामियां थीं और ये खामियां इतनी बड़ी थीं कि सिर्फ 11 साल के अंदर ही 1784 में ब्रिटिश संसद को इन सारी दिक्कतों को दूर करने के लिए एक और बड़ा कानून लाना पड़ा जिसे हम पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जानते हैं। और हम आज की इस चर्चा को इसी एक सवाल पर छोड़ते हैं, क्या 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट सिर्फ एक कंपनी को सुधारने की कोशिश थी या फिर ये भारत पर कब्जे की असली शुरुआत थी? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।